90s के दौर में फिल्म आई तेजाब, उसमें गाना था एक दो तीन। उस गाने में थी माधुरी और माधुरी इस गाने से रातों रात स्टार बन गई थी। एक बार फिर से ये गाना लौट कर आया है और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पर है। 22 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। लेकिन आपको पता है क्या, ये गाना चर्चा में सबसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। जैकलीन का अंदाज जो माधुरी को कॉपी करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ, ये एनालिसिस कह रही है। लेकिन लोग इस बारे में क्या कहते हैं, यानी कि वो माधुरी का एक दो तीन गाना और ये जैकलीन का एक दो तीन गाना, बागी 2 का गाना, क्या है पब्लिक का रिएक्शन, क्या कहती है पब्लिक इस गाने के बारे में? आइए जरा जान लेते हैं उन्हीं लोगों से। एक दो तीन गाना जो है मुझे तो कुछ खास नहीं लगा क्योंकि माधुरी दीक्षित मेरी आइडल हैं और उनका गाना जैकलीन ने किया। आई डोंट थिंक एक्सप्रेशंस इतने अच्छे आए थे एंड आई होप इससे बेटर हो सकता था। एंड बॉलीवुड को कॉपी करना थोड़ा कम करना चाहिए। एक दो तीन वापस से आया है और इस बार चेहरा बनी है माधुरी की जगह जैकलीन फर्नांडिस। मुझे उम्मीदें थी कि थोड़ा गाने में कुछ अच्छे मूव्स होंगे, कुछ एक्सप्रेशंस होंगे जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उनका पूरे के पूरे गाने में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था और कहीं से भी वो माधुरी दीक्षित की बराबरी तो क्या, उनके पैर की धूल तक नहीं बन पाई। गाने की इतना ज़्यादा पॉपुलर गाना था, हम लोगों ने देखा लगभग एक जनरेशन ग्रो हुआ है उस गाने को पे नाचते हुए। लेकिन इस गाने में इस बार गाने में ऐसा कोई भी एक्स फैक्टर नहीं है जिसके लिए ये गाना इस पे इतना ज़्यादा हाइप मिले इसे। हालांकि इसे व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, वो भी इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये एक दो तीन का रीमेक इसे बता करके यूज़ किया जा रहा है या पॉपुलराइज़ किया जा रहा है। ना कोरियोग्राफी अच्छी है, ना म्यूज़िक अच्छी है। मुझे लगता है कि अगर वापस से माधुरी दीक्षित को इस गाने में रख ली होते तो ज़्यादा हिट हो जाता या ज़्यादा अच्छा हो जाता। जैकलीन इस गाने में बहुत ही बकवास और बहुत ही बकवास लग रही है। ना तो उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत बकवास है, बहुत ही ज़्यादा बकवास है, और स्टेप्स डांस के जो माधुरी ने किया था वो माधुरी है, और जो जैकलीन है मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कोरियोग्राफी की गई है इस गाने की। बहुत ही बकवास है। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि माधुरी बेस्ट है। उसने जो अपने उस टाइम के सॉन्ग में किया है उसके जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। 1988 में फिल्म आई थी, रातों रात माधुरी दीक्षित स्टार बनी थी। 4 साल इंडस्ट्री में हो गए थे माधुरी को, कोई नहीं जानता था। और इस दौरान वो बी ग्रेड फिल्में भी कर रही थी। बीच में एक दो बार उन्होंने गलतियां भी की थी ऐसी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो वो यूएस में थी। जब वो वापस एयरपोर्ट पर आई तो दर्शक उसे माधुरी नहीं बल्कि मोहिनी नाम से पुकार रहे थे, जिसको सुनकर ही वो सरप्राइज बहुत भौचक्की रह गई थी कि ये क्या हुआ। इस गाने के पीछे एक स्टोरी ये भी है कि श्रीदेवी बहुत नाराज़ हुई थी इस गाने को लेकर, क्योंकि सरोज खान ने 1 साल पहले हवा हवाई जो है वो कोरियोग्राफ किया था और श्रीदेवी को ये लगा था कि माधुरी को जानबूझ के बढ़िया स्टेप दिए गए थे इस गाने में, मुझे नहीं दिए गए। तो ये सारा सिलसिला चला था। इस गाने से फिल्म फेयर अवार्ड्स में नृत्य की कैटेगरी शुरू हुई थी, पहला अवार्ड था ये डांस को लेकर। तो बहुत सारी हिस्ट्री है। और अब अगर हम इस गाने को कंपेयर करें तो जैसे मुगले आजम का रीमेक कोई नहीं बना पाएगा, शोले का भी शायद ना बना पाए, तो ये उस कैटेगरी में है। जहाँ तक बात करें, माधुरी दीक्षित एक प्रोफेशनल डांसर हैं, बचपन से वो डांस कर रही थी और महारत हासिल थी। जैकलीन जो है आज की जो डांसर होती, बीच में पैसे लेके एक गाने के लिए जो आती है, वो हैं। दूसरा, तेजाब बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और आप याद कीजिए, कभी भी आप एक पैटर्न होता है, जो फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं उसके गाने भी हिट अपने आप लगते हैं और बड़े हो जाते हैं। बागी अभी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, इसमें लिया गया है, शो ऑफ ज़्यादा है, शरीर दिखाया गया है, म्यूज़िक बीट्स गायब हैं, सारा कुल मिलाकर कबाड़ जो करते हैं ना वो कर दिया गया है इस गाने का। और सच्चाई ये भी है कि जैकलीन को माधुरी से कंपेयर करना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। वो अच्छी हैं, कर रही हैं काम। हाँ, ये गाना रीमेक नहीं होना चाहिए था, अगर होता भी तो शायद, पता नहीं। मेरा मानना तो ये है कि कंपेयर मत करो, जो है उसको देखो। 20 साल 30 साल का फ़र्क है, उसको महसूस करके एंजॉय करो बस। जब ये न्यूज़ आई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, माधुरी दीक्षित का एक दो तीन गाना जो कि इतना कल्ट सॉन्ग है उसके का रीमेक बन रहा है, तो मेरी तो तभी उम्मीदें सारी टूट गई थी कि इतने अच्छे गाने को उनको छेड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये सही बात है कि जैकलीन ने शायद अपना बेस्ट दिया हो क्योंकि वो एक अच्छी डांसर तो है ही, लेकिन इतने अच्छे गाने को और इतनी अच्छी डांसर से मतलब उनके साथ कंपेयर करना जैकलीन के साथ अनफेयर हो जाएगा। तो और वही हुआ, ना तो गाना किसी को पसंद आया और मतलब डांस तो उसमें है ही नहीं। जिस लेवल का डांस आप माधुरी दीक्षित के गाने में देखते हैं वैसा डांस तो है ही नहीं। तो मैं तो इसमें सारी गलती जो है कोरियोग्राफर्स की मानती हूँ। उन्होंने जिस तरह का मतलब डांसिंग तो उसके अंदर डाली ही नहीं, और ख़ासकर अगर माधुरी दीक्षित के गाने पे अगर आप कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई क्या, उससे भी सुपर डुपर हाई होनी थी। तो एटलीस्ट कुछ कोई ऐसी वो लेते जिसके
एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो माधुरी दीक्षित से मैच करते। तो जैकलीन अच्छी डांसर है नो डाउट, बट एक्सप्रेशन उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी तरफ से तो इस सॉन्ग को टोटल थम्स डाउन है। फिल्म इंडस्ट्री में कामचोरी बिल्कुल अपने चरम पर है। आप देखिए, जो फिल्म 1988 में आती है उसी के एक गाने को रीमेक करके 2018 में परोसा जा रहा है। वो भी आप जो एक पीढ़ी 80 से 90 के दशक में जिन्होंने फिल्म देखा है, उन्हें अब एक उसी गाने को एक नए तरीके से परोसा जा रहा है। एक तो उस एक्ट्रेस पर भी प्रेशर है कि उन्हें उन्हीं के जैसा परफॉर्म करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो ये भी दिक्कत होगी। दूसरा, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। आप हर बार हर किसी फिल्म में हर 1-2 महीने के बाद जब भी कोई ऐसी फिल्में आती हैं उसमें सेम गाना रिपीट हो जाता है, उसका रीमेक हो जाता है। मतलब कोई कुछ नया नहीं कर रहा है। ऐसी लग रही है जिससे क्रिएटिविटी बिल्कुल मर चुकी है। सब खत्म होता जा रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में। आप पुराने फिल्मों को रीमेक बना दें, पुराने गानों का रीमेक बना दें, वही डांस स्टेप, वही, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। खैर माधुरी दीक्षित का मुकाबला तो वो कर नहीं सकती थी। उम्मीद ही गलत थी कि सोचो कि माधुरी दीक्षित से कुछ बेहतर कर पाएंगी। माधुरी दीक्षित जो डांस करती है उसका बराबरी तो जैकलीन कर ही नहीं सकती थी। लेकिन वो सोच रहे हैं अगर कोरियोग्राफर या डायरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम उस तरीके के पहना के आप सोच रहे हो कि वो माधुरी दीक्षित जैसा परफॉर्म कर पाएंगी, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाएंगी, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब जैकलीन ने जितना किया ठीक है, उसी को जैकलीन की नज़र से देखिए, माधुरी दीक्षित से कंपेयर ही मत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके बाद का गाना मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि वो बाकी सारे काम तो बॉलीवुड वाले कर ही रहे हैं। मतलब नया पुराना सामान नए में डाल के एक नई हीरोइन के साथ वही गाना डाल देते हैं और पैसे बचा लेते हैं। तो मूवीज़ भी ऐसी बना लो यार, पुरानी मूवीज़ उठा लो, सेम स्क्रिप्ट, नए हीरो एक्ट्रेस, और वही कर लो। वेयर इज़ द क्रिएटिविटी? आप क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, और अगर यही आपकी क्रिएटिविटी है तो फिर अच्छा है कि हम लोग बॉलीवुड फिल्में कम देखें और बाहर की फिल्में ज़्यादा देखें, कोरियन, नॉर्थ और ऐसी मूवी ज़्यादा देखें, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रमोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से था कि बस लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं बस माइक लेके उनके पास पहुंचूं और अपने मन की भड़ास निकाल दें। सभी ने इस गाने को लेकर अपने मन की भड़ास निकाल दी। माधुरी को कॉपी करने की जो कोशिश की गई है जैकलीन के द्वारा फिल्म बागी 2 में, उसे कह दिया गया है बकवास। अब आप एक काम कीजिए, जरा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये नया वाला 1 2 3 गाना कैसा लगा। क्या है आपकी राय इस गाने के बारे में? क्योंकि फिल्म तेजाब के जो डायरेक्टर हैं एन चंद्रा साहब, वो तो इस गाने को देखने के बाद भड़क गए हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस गाने पर कानूनी कार्रवाई भी कर देंगे। आप अपनी राय बताइए ज़रा। तब तक एक काम कीजिए, फिल्मी बीट को सब्सक्राइब कीजिए।